हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों आपको इस क्लास में हिंदी व्याकरण का टॉपिक है संज्ञा। दोस्तों एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो ज़रूर आएगा, तो संज्ञा से जितने क्वेश्चंस बनते हैं इम्पोर्टेंट, उन क्वेश्चनों को इस क्लास में कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले संज्ञा पढ़ लिया है तो आपको इनके आंसर है वो देने हैं, अंत में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके इनमें से सही हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछ जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो शिक्षक शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है जो निम्न में से कौन सा शब्द है वो जाति संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य यह जाति का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो लेखक शब्द में कौन सी संज्ञा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा। यह भी जाति का बोध है वो करा रहा है। लेखक है, ये कोई एक लेखक का नाम नहीं लिया, लेखक है, ये जाति का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो विकारी शब्द का उदाहरण आपको बताना है। तो दोस्तों विकारी शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से शब्द विचार आते हैं। तो जो विकारी शब्द होते हैं उनमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आपको विकारी शब्द बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लड़का। लड़का में विकारी शब्द है, यह संज्ञा है और यह आपको जाति का बोध करा रही है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो बताइए निम्न में से भाववाचक संज्ञा वो कौन सी होगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चरित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है तो उनका लिंग होता है। तो जो भी भाववाचक संज्ञाएं होती है उनके अंत में जो हट मिलता है आपको, हट शब्द, तो हट शब्द वाली जो भाववाचक संज्ञा है उनका लिंग है वो कौन सा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के शब्दों से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। 3 भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय है, यह किस प्रकार की संज्ञा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सम्मिलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमें बताना है, सूची 1 में है संज्ञा शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ में उनसे संबंधित जो गुण है यानी कि उनके भेद संज्ञाओं के वो दे रखे हैं, तो इनका हमें मिलान करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए में तो हो जाएगी आपकी जुलाई में होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है मैना, तो मैना में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। कुंज में होगी दोस्तों समूहवाचक। कुंज क्या है, एक समूह होता है। पानी है वो हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से भी इनका मिलान करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों गाय में कौन सी संज्ञा होगी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीमारी। निम्न में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा निम्न में से कौन सा शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दौड़। बाकी सभा, सभा क्या होती है, एक समूह के रूप में होती है जिसमें कई सदस्य होते हैं। कक्षा में भी कई स्टूडेंट यानी छात्रा आपको देखने को मिलेंगे। भीड़ है, ये भी समूह में होती है। भीड़ में बहुत से सारे लोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दौड़ क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर सी, दूध। अगला है घोड़ा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो घोड़ा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो दोस्तों बताइए अचूक विशेषण के साथ में उपयुक्त संज्ञा है वो कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशाना। नेक्स्ट है निम्न में से संज्ञा शब्द है वो कौन सा है। तो दोस्तों संज्ञा शब्द है वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा क्या है, एक संज्ञा शब्द है। बाकी नीला, पुराना, मोटाई क्या है, विशेषण है। अगला क्वेश्चन है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों कोई भी जाति हो, समूह होता है, जाति होता है। जैसे घोड़ा है तो घोड़ों की प्रजाति होती है। तो उनमें सब एक जैसे आपको मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे। तो यही पूछा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो इनमें आपको एक ही प्रकार के, चाहे कोई से भी प्रकार के हो, एक ही प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है स्वतंत्रता, उसका संज्ञा का भेद है वो कौन सी, इसमें कौन सी संज्ञा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। यह भाव को व्यक्त कर रही है। स्वतंत्रता यानी कि खुला हुआ, यानी किसी के अधीन नहीं है, अंतर्गत नहीं है, यानी कि स्वतंत्र हैं। तो ये भाव, यह क्या है, भाव है स्वतंत्रता। तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों राज्यपाल है, यह कोई एक व्यक्ति नहीं है, यह क्या है, एक जाति है। तो राज्यपाल एक पद है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी इसकी ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो जो रावण शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई विशेष जाति प्रजाति का नाम लिया गया, अकेला रावण का नाम नहीं लिया गया। यदि रावण अकेला जो वो होता तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, जाति के रूप में इसे प्रयुक्त किया गया। तो जातिवाचक संज्ञा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी सुंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो बताएं निम्न में से कौन सा शब्द समूह है जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उपलब्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम, रामचरितमानस एवं गंगा। नेक्स्ट है फूल, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो फूल है, ये किस प्रकार की संज्ञा शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। फूल हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर समूह में होता है, जाति में होता है, तो फूल क्या हो जाएगा? जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का जो पद है वो परिचय दीजिए। गाय का पद परिचय। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक, खा रही है क्रिया का कर्म है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। गाय क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक तो खा रही है, कौन खा रही है? गाय। तो यहाँ पर क्रिया का कर्ता है, तो कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान शब्द की भाववाचक संज्ञा है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी महानता। अगला क्वेश्चन है, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा, तो मीठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिठास। नेक्स्ट है 30वां बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप है वो कौन सा होगा? बुरा का। राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो 30वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुराई। बुरा शब्द का जो भाववाचक संज्ञा रूप होगा वो हो जाएगी बुराई। नेक्स्ट है चालाकी शब्द है, तो दोस्तों चालाकी क्या है? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी संज्ञा। नेक्स्ट है संज्ञा का भेद नहीं होता, तो निम्न में से संज्ञा का भेद है वो कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, तो इसमें सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है 34वां, सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सादगी। सादा शब्द का जो भाववाचक होगा वो हो जाएगी सादगी। तो संज्ञा से संबंधित ये 34 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।